Assalamualaikum, this is Ikra Sheikh. Welcome back to my channel. Today we are going to start a huge topic of English grammar, which is called narration. So, how can we define narration? Narration is the way of reporting someone's word. यानी लोगों के अल्फाज बयान करने के ख़ास तरीके को हम नरेशंस कहते हैं. There are two main ways of reporting someone's word. लोगों के अल्फाज बयान करने के दो ख़ास तरीके हैं. Number one is direct speech and number two is indirect speech. First of all, we are going to talk about direct speech. It consists of someone's exact words. It is written inside inverted commas. It begins with a capital letter. Direct speech ये किसी भी शख्स यानी जिसके बारे में जिसकी बात के बारे में हम बयान कर रहे हैं उसके असल अल्फाज पर ये मुश्तमिल होती है. इसे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं और ये बड़े हरूफ से शुरू होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अली सेड टू मी आई एम गोइंग टू कराची, यानी कि अली ने मुझसे कहा मैं कराची जा रहा हूँ. तो ये अली के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है. उसने कहा था कि मैं कराची जा रहा हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच. It is the reported speech. The verb introducing the reported speech is called reporting verb. And in indirect speech, it does not consist of someone's exact words and it is not written inside inverted commas. Indirect speech ये बयान करदा स्पीच होती है. वो वर्ब जो बयान करदा स्पीच का आगाज़ करता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और इसमें जिस शख्स की बात के बारे में जिक्र किया जा रहा होता है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते और इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी नहीं लिखा जाता. सो नाउ आफ्टर लर्निंग अबाउट द डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ नरेशन. इफ़ यू वांट टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच you have to learn about the few rules. So there are main 5 rules which you have to learn if you want to change direct speech into indirect speech. So the rule number 1 is changing the punctuation. In the indirect speech, we omit the inverted commas. We omit the inverted commas in the direct speech. We also omit the comma after the reporting verb. तो punctuation की तब्दीली में indirect speech में हम direct speech के inverted commas को छोड़ देते हैं. हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाले कॉमे को भी छोड़ देते हैं. तो ये पंक्चुएशन की चेंजिंग इसमें होती है. ये था हमारे पास रूल नंबर 1. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रूल नंबर 2 विच इज़ चेंजिंग द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस, यानी वक्त और जगह के अल्फाज की तब्दीली. जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में हेयर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसकी जगह देयर यूज़ करेंगे. दीज की जगह दोज, टुडे का दैट डे, टुमारो विल बी कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट डे, अगो, बिफोर, दिस, दैट, नाउ, देन. सो देयर आर सो मैनी वर्ड्स which you have to change. So the rule number 3 is changing the person. So we have 3 persons, first person, second person and third person. So the first person is I and we. So the first person pronouns I and we and first person possessive adjectives my and our change according to the subject of the reporting verb. यानी first person pronouns में I और we और फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव्स माय और आर रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक तब्दील होते हैं. यानी अगर फर्स्ट पर्सन आई या वी में से कोई भी एक वर्ड मौजूद हो तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे. फॉर एग्जांपल, अली सेड टू मी आई एम गोइंग टू कराची. तो आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हमें सब्जेक्ट से चेंज करना है विच इज़ अली. अली इज़ अ बॉय सो वी कैन यूज़ ही. सो इट बिकम्स अली टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू कराची. आई को हमने अली से चेंज कर दिया. अगर यहाँ पे आई की जगह वी भी मौजूद होता तो हम इसे सब्जेक्ट से ही चेंज करते हैं. सो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू एंड सेकेंड पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव योर change according to the object of the reporting verb. यानी कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू और सेकेंड पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव योर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होते हैं. यानी कि फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से चेंज कर रहे थे तो सेकेंड पर्सन यू को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे.
For example, he said to my sister, you have been gaining weight. तो यहाँ पे you को my sister क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हम you को my sister से चेंज कर देंगे. तो my sister is a girl, so we can use she. He told my sister that she had been gaining weight. So the third person pronouns he, she, it, they and third person possessive adjectives his, her, its and their never change. यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जैसे कि ही, शी, इट और दे और थर्ड पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जैसे कि हिज, हर, ये सब कभी भी तब्दील नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, ही सेज ही इज हैप्पी. इट बिकम्स ही सेज दैट he is happy. So the third person never change. Rule number 4 is if there is an object after say, it changes into tell. If there is no object after say, it remains say and does not change to tell. यानी कि अगर say के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम say को tell में तब्दील कर देते हैं और अगर say के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ मौजूद नहीं है तो हम say को tell में तब्दील नहीं करेंगे. In declarative sentences, we use that to begin the reported speech. Declarative sentences मतलब इजहारिया जुमले. इजहारिया जुमलों में हम reported speech शुरू करने के लिए that लगाते हैं. Sometimes there is no object after reporting verb and the speaker says you. Assume that you are being talked to. Change you to I, me or we, us. कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो हमें अज्यूम करना पड़ता है कि वो हमसे बात की जा रही है. हम यू को आई, मी और वी, अस में चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे विल से यू आर अ फूल. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो हम यहाँ अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे मी है या फिर अस है. इट विल बी मी. So then it becomes they will say that I am a fool. I hope that you will understand this topic. If you have any query, you can ask me. These are the 4 rules of narrations. So the rule number 5 is left, which I'll be teaching in another video, inshallah. Till then, Allah Hafiz.